नमस्कार। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट ओएनजीसी में अपना करियर बनाना चाहता है तो ये खास बातचीत उन्हीं के लिए है। चलिए आज समझते हैं ओएनजीसी में नौकरी पाने का पूरा और एकदम आसान रोड मैप। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनी में जॉब आखिर कैसे मिल सकती है। तो आइए इसी सवाल को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम ओएनजीसी तक पहुंचने का रास्ता देखेंगे, फिर जानेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, गेट एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और हाँ, तैयारी के कुछ मजबूत टिप्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1 जॉब का रास्ता। देखिए, अच्छी बात यह है कि ग्रेजुएशन के बाद ओएनजीसी तक पहुंचने का एक बहुत ही साफ और तय रास्ता है, और वो रास्ता है गेट एग्जाम। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ओएनजीसी में नौकरी पाने का जो मेन दरवाजा है वो गेट ही है। समझ लीजिए, सिलेक्शन का पूरा खेल यहीं से शुरू होता है। चलिए, अब सवाल ये आता है कि इस रास्ते पर चल कौन सकता है, मतलब इसके लिए जरूरी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये कुछ मेन इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं जिनसे ओएनजीसी अक्सर भर्ती करती है। अगर कोई इन ब्रांचेस से है तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है। अब आते हैं सबसे अहम पड़ाव पर, गेट एग्जाम। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि सच में एक गेटवे है, और इसे ठीक से समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। ओएनजीसी जैसी जितनी भी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, मतलब कि पीएसयूज, वो इसी एग्जाम के स्कोर को देखकर इंजीनियर्स को हायर करती हैं। और हाँ, गेट के बारे में दो बातें बहुत काम की हैं। एक कि ये एग्जाम हर साल होता है, तो मौके लगातार मिलते रहते हैं, और दूसरा, इसका स्कोर वो पूरे 3 साल के लिए वैलिड रहता है, मतलब काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, गेट तो समझ लिया। अब देखते हैं कि सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस असल में काम कैसे करता है, मतलब एग्जाम से लेकर जॉब ऑफर लेटर हाथ में आने तक का पूरा सफर। तो देखिए, पूरा प्रोसेस ना 4 सिंपल स्टेप्स में बटा है। सबसे पहले तो गेट एग्जाम देना है, फिर जब स्कोर आ जाए तो ओएनजीसी के पोर्टल पर अप्लाई करना है। वहां गेट स्कोर के बेस पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं, और फिर फाइनल राउंड यानी इंटरव्यू होता है। तो एक बात गांठ बांध लेनी है, फाइनल सिलेक्शन सिर्फ गेट स्कोर से नहीं होता। गेट स्कोर और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट बनती है, मतलब दोनों ही स्टेज पर अपना बेस्ट देना होता है। और इस सब के बाद आखिर मिलता क्या है? वो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी एईई की पोस्ट। और हां, ये एक परमानेंट सिक्योर जॉब है। चलो भाई, अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है, सैलरी। आखिर इतनी मेहनत का फल कितना मीठा होता है। तो यहां शुरुआती सैलरी का जो बैंड है वो करीब करीब 60,000 से लेके 1,80,000 रुपए महीने तक का हो सकता है। मतलब करियर के लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट है ये। और बात यही खत्म नहीं होती। इस सैलरी के ऊपर से एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज और भी कई तरह के अलाउंस मिलते हैं, तो पैकेज काफी अच्छा बन जाता है। ठीक है, सब कुछ पता चल गया, रास्ता पता है, सैलरी भी पता है, लेकिन तैयारी कैसे करें? चलिए अब कुछ काम की टिप्स पर नजर डालते हैं जो सफलता में मदद कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, गेट में हाई स्कोर लाना ही लाना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने कोर सब्जेक्ट्स पर पकड़ एकदम मजबूत बनानी होगी। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को तो घोल कर पी जाना है। और हाँ, मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सकें उतने देने हैं। तो एक बार फटाफट पूरे सफर को रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेजुएशन पूरी करो, गेट एग्जाम में बढ़िया स्कोर लाओ, ओएनजीसी में अप्लाई करो, इंटरव्यू क्लियर करो, और बूम, जॉब पक्की। एकदम सीधा और साफ रास्ता है। तो अब आखिरी सवाल, जो कोई भी ये सपना देख रहा है, उसकी इंजीनियरिंग ब्रांच कौन सी है? क्योंकि असली तैयारी इसी सवाल के जवाब से शुरू होती है। ये सोचना जरूरी है कि अपनी ब्रांच के हिसाब से अगला कदम क्या होगा।